आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 11 जून 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ बड़ा और खास हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। लिहाजा शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर, जिसमें आज आप देखेंगे सीज फायर को लेकर बड़ी अपडेट। हमास ने गजा में सीज फायर को लेकर हामी भर दी है। जो यूएनएससी से रेजोल्यूशन पास हुआ था, हमास उस पर मान गया। अब गेंद इजराइल के पाले में है। उधर हिजबुल्लाह ने आज 50 मिसाइल दागे हैं। ये खुद इजरायली अखबारों ने खबर दी है और कुछ तबाही के निशानात भी मिले हैं। तीसरी तरफ अगर बात करें तो हमास लगातार जाल बिछा रहा है। 4 इजरायली फौजियों के मारने का ऐलान खुद इजराइल ने किया है और कई और फौजी इस जाल में फंसकर जबरदस्त तरीके से घायल हुए हैं। उधर हूथीज ने दावा किया है कि मोसाद और सीआईए का जासूसी नेटवर्क उन्होंने पकड़ा है, जो उनके मुल्क यमन को कर रहा था खोखला। हालांकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से अभी इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। इसके अलावा कई और खबरें इस 10 बजे के स्पेशल शो में। चलिए शुरुआत करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। साथियों, हमास ने सीज फायर और कैदियों की अदला बदली के समझौते के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल पास हुए रेजोल्यूशन को मंजूर कर लिया है। खबर तो यही है। हमास ने कहा कि वो इस प्रपोजल की डिटेल्स पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने इसे उम्मीद भरा संकेत, उम्मीद भरा सिग्नल बताया। उन्होंने कहा कि जो हमास ने जवाब दिया है वो वाकई राहत देने वाला है। अब इजराइल से भी बात की जा रही है। दरअसल हमास के सीनियर ऑफिशियल सामी अबू जोहरी ने यह कहा है, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, सामी अबू जोहरी। इन्होंने कहा है कि हमास ने फैसला किया है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी यानी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में कल पास हुए रेजोल्यूशन को मंजूर कर उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। किसने कहा? हमास ने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस प्रस्ताव में अमेरिका ने हमास से 3 फेज वाले सीज फायर प्रपोजल पर राजी होने की अपील की थी। कल ये रेजोल्यूशन 14-0 से रात में पास हो गया था यूएनएससी में। इसी सिलसिले में एक और खबर, हमास ने तो अमेरिका की तरफ से पेश किए गए सीज फायर प्रपोजल को कबूल कर लिया है, लेकिन क्या इजराइल इसको फॉलो करेगा? यह सवाल सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है, कौंध रहा है, इधर उधर हिल रहा है। फिलहाल तो यह जवाब नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट की नीयत पर टिका है, लेकिन आप ये तो जान ही सकते हैं कि 3 फेज वाले इस सीज फायर प्रपोजल में हर फेज के लिए कौन सी सबसे मोटो शर्त है। तो फेज 1 में जो शर्त है सबसे बड़ी, वो कि इमीडिएट सीज फायर होगा, रिलीज ऑफ होस्टेजेस, यानी फौरी तौर पर सीज फायर, जंगबंदी, कोई गोली नहीं, और रिलीज होंगे होस्टेजेस जो हमास के कब्जे में है। दूसरी फेज में फुल विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गाजा एंड रिलीज ऑफ रिमेनिंग होस्टेजेस। बाकी के कैदियों को छोड़ा जाएगा और पूरी तरीके से आईडीएफ गजा से निकल जाएगी। तीसरा फेज मल्टी ईयर रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर गाजा। कई सालों का एक प्लान पेश होगा जिससे गाजा में दोबारा इमारतें तामीर हो सकेंगी, डेवलपमेंट हो सकेगा। यूएनएससी में यह प्रपोजल 14-0 से पास हो गया। सीज फायर का प्रपोजल अमेरिका लाया था, लिहाजा दूसरी ताकतें जो थी उन्होंने इसे सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन अपोज भी नहीं किया। वोटिंग के दौरान चीन गैर हाजिर हो गया और रूस ने वीटो नहीं किया, जिससे यह समझौता फिलहाल पास हो गया। लग रहा है कि बहुत जल्द गजा में गोलीबारी रुक जाएगी। बात सिर्फ इजराइल पर टिकी है, वो भाग नहीं सकता ज्यादा। अच्छा, अगर अब भी सीज फायर नहीं होता है और इजराइल अपने होस्टेजेस छुड़ाने की फिर से कोशिश करता है, तो उसके लिए हमास ने एक बहुत खतरनाक लकीर खींच दी है। हमास ने जंग के 8 महीने के बाद अपने फाइटर्स को यह हुक्म दिया है कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ या और भी उनकी कोई सिक्योरिटी यूनिट हमास के अड्डे पर या किसी भी तरफ वहां पर आए जहां पर उन्होंने कैद किए गए इजरायली होस्टेजेस को रखा है, तो सीधे होस्टेज को गोली मार दो। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नुसैरियत कैंप में इजरायली होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के बाद यह फैसला हमास ने लिया है। हमास ने कहा है, अगर होस्टेज छुड़ाने आओगे तो अब हम होस्टेज को बचाएंगे नहीं, उन्हें खुद गोली मार देंगे, तुम्हें सिर्फ लाश मिलेगी। दरअसल इजराइल ने 8 जून को हमास की कैद से अपने 4 होस्टेजेस को बचा लिया था। इस दौरान 270 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए थे, 270 से ज्यादा। हमास ने दावा किया था कि हमलों में 3 होस्टेजेस की भी मौत हुई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस और मिलिट्री की टीम लगातार ड्रोन, सैटेलाइट्स और दूसरे तरीकों से गजा में होस्टेज को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसको लेकर हमास और ज्यादा चौकन्ना हो गया है। इजराइल अब तक अपने 7 होस्टेजेस को रेस्क्यू करने में कामयाब रहा है जब से 7 अक्टूबर से ये जंग चली है। सोचिए, दूसरी तरफ हमास ने अब होस्टेजेस को ऐसी जगहों पर मूव कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, जहां उन्हें ढूंढ पाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होगा। होस्टेजेस की लोकेशन भी लगातार बदली जा रही है। ये रिपोर्ट्स हैं, इससे इजरायली फौजी उन तक पहुंच नहीं सकेंगे। अब बात हमास के लड़ाके जो जंग लड़ रहे हैं गजा में, वो कैसे घेर घेर कर आईडीएफ के फौजियों को मार रहे हैं। ये खबरें खुद इजरायली अखबार छाप रहे हैं। हमास के लड़ाके आईडीएफ के फौजियों को गाजा में लालच देकर, फंसाकर और जाल बिछाकर मार रहे हैं। खबर के मुताबिक इजराइल ने आज मंगल के रोज ये राज खोला है। गजा पट्टी में उसके 4 सैनिकों की, 4 फौजियों की मौत हो गई है और 7 फौजी धमाके में जख्मी हो गए हैं। 5 की हालत तो बहुत ज्यादा सीरियस है। इजरायली फौजियों की टोली पर यह हमला तब हुआ जब एक इमारत उनके ऊपर भर भरा कर एक ब्लास्ट के बाद गिर गई, जबकि फौजी फिलिस्तीनी इलाके के साउथ में और सेंट्रल में हमास से लड़ाई जारी रखे हुए थे। तब यह हादसा उनके साथ, या ये एक बूबी ट्रैप पेश आया। अभी आएगा, हम आएंगे इस पे। मारे गए फौजियों के नाम भी डिस्क्लोज किए गए हैं। इनमें 24 साल का मेजर ताल पेशबिलिस्की भी था और मोदी इन से 20 साल का ईटन कारसुबन था। सार्जेंट अलमोग भी था। 19 साल का हमीदिया से सार्जेंट यायर लेविन भी था। खैर, ये उनके नाम है, उनकी एजेस है, उनके इलाके हैं। इस खबर की तस्दीक, आपने उनकी तस्वीर देखी ली होगी, तस्वीर काफी है। इस खबर की तस्दीक इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन भी करती है, जिसके बस इन 2 लफ्जों बूबी ट्रैप्ड, इससे आप सारी कहानी को समझ लीजिए। बूबी ट्रैप एक छिपा हुआ सेटअप है जिसका मकसद किसी शख्स को मारना, नुकसान पहुंचाना या हैरान कर देना है। हाथ पैर उड़ाने के लिए या मारने के लिए डिजाइन किए गए बूबी ट्रैप में बारूद के अलावा कीलों या स्पाइक्स वाले बोर्ड शामिल होते हैं और फिर उन्हें छिपा दिया जाता है या एक छेद में दबा दिया जाता है जो नजर नहीं आता। जैसे ही इस पर कोई पैर रखता है, दुश्मन कोई पैर रखता है या गिरता है, ये एक धमाके में तब्दील हो जाता है, एक भयंकर धमाका होता है और उसके बाद ऐसी हेडलाइन बन जाती है, सेंट्रल गजा में 4 फौजियों की मौत। इन 4 फौजियों की मौत से गजा में हमास के खिलाफ जमीनी हमले और रफा सरहद पर ऑपरेशन के दौरान मारे गए इजरायली फौजियों की तादाद 300 हो गई है। वैसे आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि नेतन्याहू और इजरायली फौज पर अपना नुकसान कम करके दिखाने के इल्जाम शुरू से ही लगते आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल का ही नुकसान हो रहा है, इजराइल तो ज्यादा नुकसान कर रहा है, वो भी कर रहा है, लगातार कर रहा है। खबर दोनों तरफ की मिलेगी तभी तो खबर बनेगी। आईडीएफ ने हमास की 2 बड़ी सुरंगें तबाह करने का ऐलान किया है। आईडीएफ की डिवीजन 98 के एक ऑपरेशन में याहलोम फाइटर्स ने अल-ब्यूरिश से रीम इलाके की तरफ जाने वाली 2 सुरंगों की खोज की है और उन्हें तबाह कर दिया। हर टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। इस मिशन में 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे अंडरग्राउंड बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया। अल-ब्यूरिश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नाहल गाजा के साउथ में मौजूद इन सुरंगों में कमरे भी पाए गए हैं, कमरों में हथियार भी पाए गए हैं। अब बात लेबनान की। लेबनान के हिजबुल्लाह ने आज नॉर्थ इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागकर कई इलाकों में डायरेक्ट हिट होने का दावा किया है। कहा है, हमने जो चाहा वो हासिल कर लिया। इजरायली फौज ने भी आज कंफर्म किया है कि लेबनान से लगभग 50 मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए, लेकिन इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि ये क्लेम इजराइल का है, हिजबुल्लाह का क्लेम इससे अलग है। जंग हो या गली में हुई थप्पड़बाजी, दोनों ही पार्टियों के अलग अलग दांव होते हैं। वो कहते हैं हमने मारा, वो कहते हैं हमने मारा। हम भी दोनों तरफ की न्यूज दिखाते हैं ताकि दोनों की बातें सामने आ जाए। आज मंगल के रोज एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि ईस्ट लेबनान के हरमल में रात भर हुए इजरायली हमले के जवाब में हमने ये कार्रवाई की है, हमने बदला लिया है। हमारे लड़ाकों ने यार्डन बैरक में आर्टिलरी रेजिमेंट के हेडक्वार्टर और 210वीं गोलान डिवीजन की बख्तरबंद ब्रिगेड पर दर्जनों रॉकेट दागे। ये हिजबुल्लाह का क्लेम है।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि सीरिया की सरहद पर इजरायली हमले में 5 लोग मारे गए। इजरायली अखबार दावा करता है कि लेबनान के एक सिक्योरिटी सोर्स ने कहा है कि मारे गए इन लोगों में 2 हिजबुल्लाह के कमांडर भी शामिल हैं। 8 महीने पहले गजा में जंग शुरू हुई, उसके बाद से इजराइल और लेबनान के बीच खिच्चू मच गया सीमा पर, और इजरायली फौज और हिजबुल्लाह इन दोनों के बीच लगातार टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। दोनों तरफ मौतें भी हो रही हैं। आपसी गोलाबारी में इन लोगों की जो सरहदों से लगने वाले इलाके और शहर हैं, वहां भयंकर तबाही ही मची है, भयंकर वाली। दोनों तरफ से लगभग 1.5 लाख लोगों को वॉर जोन वाले इलाकों से बाहर निकाला गया है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अगर इजराइल हमास के बीच सीजफायर नहीं हुआ, अगर इजराइल और हमास के बीच सीजफायर नहीं हुआ, तो इस इलाके में भी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के आसार हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच। अब बात हूथीस की। यमन के हूथीस ने कुछ घंटे पहले एक बड़ा ऐलान करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपने मुल्क में अमेरिका और इजराइल के एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उस नेटवर्क के कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। यह खबर उस खबर के 4 दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि अंसारुल्लाह मूवमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सहायता संगठनों यानी कि एड ऑर्गेनाइजेशंस जो मदद वगैरह करती हैं, इनके कुछ लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के कम से कम 11 स्टाफ मेंबर्स को हिरासत में लिया है। यह खबर जुम्मे को आई थी। अब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इनमें से जो लोग बताए गए, कहा गया ये अमेरिका और इजराइल के हैं। यानी 2 दिन पहले जिन लोगों को पकड़ा गया था वो सब के सब तो नहीं, ज्यादातर तो नहीं, लेकिन बहुत से सीआईए और मोसाद के लिए यमन में जासूसी कर रहे थे। इस खबर को आप मेरे पिछले एपिसोड में तफसील से देख सकते हैं। दावा हूथीस का है, हमारा नहीं। हूथीस की खुफिया एजेंसी के हेड मेजर जनरल अब्दुल हकीम अल खयावनी ने गिरफ्तारियों का ऐलान किया। कहा कि जासूसी नेटवर्क सबसे पहले सना, जो यमन की राजधानी है, सना में अमेरिकी एम्बेसी से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि फिर सना और उत्तरी यमन पर हौती ने कब्जा कर लिया। हमने 2015 में इसे बंद कर दिया, एम्बेसी को अमेरिका की। लेकिन इसके बाद अमेरिका और इजरायली एजेंट्स ने इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन के जो धड़े हैं उनके साथ मिलकर अपने खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाया। मदद करने वालों की शक्ल में ये लोग हमारी जासूसी कर रहे थे, यमन को तबाह कर रहे थे। अब बात फिर से हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने साउथ लेबनान में एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है, बड़ा महंगा है। अल जजीरा और प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मिसाइलों से लैस इजराइल के हरमीस 900 ड्रोन पर घात लगाई, हमला किया। ड्रोन के हमला करने से पहले ही उसे निशाना बनाया और नीचे मारकर गिरा दिया। इस ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। साउथ लेबनान में जेजिन जिला है, यहां अल रेहान पहाड़ है। बताया जा रहा है कि इसी के आसपास के इलाके में ड्रोन के गिरने से पहले उसमें आग लग गई। लेकिन एक दिलचस्प बात इसके बाद हुई। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जब ड्रोन गिर गया तो लगभग आधे घंटे बाद इजराइल का एक F-16 लड़ाकू विमान वहां आया और उसने ड्रोन के मलबे पर हमला कर दिया। यह इसलिए भी होता है कि कोई रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले, पता ना कर ले इस ड्रोन को कैसे बनाया जा सकता है या इस ड्रोन को खत्म कैसे किया जा सकता है। इससे होगा क्या, ड्रोन जो इस्तेमाल करता है, जो खरीदता है, उसको भारी नुकसान होगा उसके दुश्मन की तरफ से। दुनिया भर की खबरें, ये बुलेटिन आज खत्म होता है यहीं पर। उम्मीद करते हैं आपको तमाम खबरें पसंद आई होंगी। कुछ खबरें रह गई शायद, वो फिर जुड़ जाएंगी, लेकिन कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक सबूतों और फैक्ट के साथ, दुनिया के बड़े अखबारात के हेडलाइंस के साथ पहुंचे। ये जो QR कोड आप देख रहे थे, ये हमें सपोर्ट करने के लिए आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। आप बहुत प्यारे हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।